नमस्कार मित्रों, आज का ये जो टॉपिक है वो हमारे ऊपर ही है, तो ये प्रसंग हमारा ही है। तो प्रभु जी कुछ समय के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे थे। तो उससे पहले सत्संग हुआ करता था, तो जब प्रभु जी ने सबको बताया कि वो आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, तो वो 3-4 दिन सत्संग नहीं कर पाएंगे। तो सभी ने अनुरोध किया प्रभु जी से कि सुनीता दीदी को कह दीजिए वो सत्संग लें, तो 3-4 दिन आपके एब्सेंस में सुनीता दीदी इस सत्संग को कराएं। तो हम नहीं करना चाहते थे, बट सब कह रहे थे, तो प्रभु जी ने कहा कि ठीक है आप लीजिए 3-4 दिन सत्संग। तो प्रभु जी की आज्ञा पर हमने इस बात को मानना स्वीकार किया। अब जिस दिन सत्संग लेना था उसी दिन प्रभु जी ट्रेन में थे और शाम को सत्संग लेना था। सुबह हमारी अपनी एक मित्र से फ़ोन पर बात हो रही थी। बातचीत गुरु के बारे में ही हो रही थी। हम गुरु के पक्ष में बोल रहे थे और वो गुरु के विपक्ष में बोल रही थी। बातचीत बढ़ते बढ़ते एक स्तर पर पहुंची और वहाँ पर हमें झुकना पड़ा। झुकना मतलब अहंकार को चोट पहुंच गई। हमारे भीतर जो ज्ञान का अहंकार था उसको बहुत भारी चोट पहुंची और हम दुखी होकर बैठ गए। और उसी दुखी मन से हमने प्रभु जी को मैसेज किया, हम में ना तो ज्ञान है ना बुद्धि और ना ही हमें कुछ समझ ही आ पाता है। हम तो चिंतन मनन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे प्रभु जी। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह तो आपकी असीम कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। आपकी करुणा है ये भगवान। हम क्या सत्संग करें शाम को। प्रभु जी ने हमारे इस मैसेज को पढ़ा तो, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया हमको। हम और भी ज़्यादा दुखी हो गए कि अब हम क्या करें, शाम को सत्संग लेना है और प्रभु जी तो कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे। शाम को ग्रुप कॉल पर हमें क्लास लेने के लिए प्रभु जी ने कहा था, परंतु प्रभु जी के पूछने पर भी हम क्लास लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और प्रभु जी बार बार मैसेज कर रहे थे, क्लास में क्या बोलोगे, क्लास में क्या टॉपिक लोगे। और हम बार बार एक ही मैसेज कर रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम नहीं ले सकते सत्संग। फिर प्रभु जी को समझ आया कि ये अभी मन से सोच रही है, तो प्रभु जी ने हमारे दिमाग में विचार डाला कि सत्संग लो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। जैसे ही ये विचार आया तो हमने ग्रुप कॉल किया और सबको सत्संग के लिए इनवाइट किया। सबसे पहला जो फ़ोन उठाया वो प्रभु जी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम बुरी तरह से टूटे हुए हैं। तो प्रभु जी ने सबसे पहले कॉल उठाया, हिम्मत दी हमको। उसके बाद बाकी सब लोगों ने फ़ोन उठाया। अब लोग अपने प्रश्न पूछ रहे थे, पर प्रभु जी उस प्रश्नों के उत्तर प्रभु जी स्वयं दे रहे थे। लेकिन प्रभु जी बार बार हमें कहते कि आप बोलिए, आप बताइए, इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए, बट हम हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे बार। तो थोड़ी देर में ये हुआ कि प्रभु जी क्योंकि ट्रेन में थे तो सिग्नल कट हो जाने के कारण प्रभु जी का फ़ोन कट हो गया। अब सारी जिम्मेदारी सत्संग की हमारे ऊपर आ गई। गुरु का मान रखना है और गुरु की आज्ञा का पालन भी करना है। हमने कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद की, प्रभु जी को मानसी प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं माध्यम बन के रेडी हूँ, आप जो चाहें करवा लीजिए। तो थोड़ी ही देर में हमारे भीतर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संचार हो गया और जो भी प्रश्न लोग पूछ रहे थे, हर एक प्रश्न का उत्तर मुँह से इतनी आसानी से निकल रहा था और सब संतुष्ट भी हो रहे थे उस उत्तर को पाके। सबने बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त किया। तो फिर हमने सबको कहा कि ये शरीर सिर्फ माध्यम था, आपके प्रश्नों के उत्तर तो प्रभु जी ही दे रहे थे। प्रभु जी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने इस लीला के माध्यम से न सिर्फ हमारे अहंकार को तोड़ा, जो हमें ज्ञान का अहंकार था कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो प्रभु जी ने न सिर्फ हमारे अहंकार को तोड़ा, बल्कि यह भी समझाया कि आपको सिर्फ और सिर्फ समर्पित होना है, एक अच्छा पात्र बनना है। वह सत्य ज्ञान, परम ज्ञान स्वतः ही आप में उतरेगा। आप कुछ हैं ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। अहंकार और मन के खेल से बचो, साक्षी बनकर पल पल उसके खेल को देखो और आनंद में रहो। ये तभी संभव हो पाता है जब आप हर पल होश में रहकर इन सबको साक्षी भाव से देख पाओ, अन्यथा ये आपको बेहोशी में ले जाकर उस खेल का हिस्सा बना देते हैं। तो जागते रहना है और उनकी लीला का आनंद लेना है।
ये मैसेज प्रभु जी का था और इसके बाद प्रभु जी ने एक बड़ा ही सुंदर मैसेज ग्रुप में लिख कर दिया, जो कंफर्मेशन था कि जो कुछ हुआ था इस सत्संग में वो प्रभु जी की अनंत कृपा ही थी। तो प्रभु जी का मैसेज था, जिस दिन हमें इस बात का पूर्ण रूप से एहसास हो जाता है कि मैं तो बिल्कुल अज्ञानी ही हूँ, मैं कुछ भी जानती ही नहीं हूँ, उस दिन से ज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। अज्ञान को अज्ञान की तरह जान लेना ही ज्ञान है, अहंकार को अहंकार की तरह जान लेना ही ज्ञान है, बंधन को बंधन की तरह जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान ही वो प्रकाश है जिसमें चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। ये मैसेज था 13 दिसंबर 2023 को प्रभु जी द्वारा। आज के लिए बस इतना ही।